गुरु भगवान के शुक्राने हैं। ये हमारे बड़े गुरु जी दादा भगवान के कुछ पॉइंट्स हैं। कुत्ता हड्डी चबाने में सुख समझता है, परंतु उसे मालूम नहीं होता कि उसी के मुख से खून निकल रहा है जिसका रस वह ले रहा है। कुत्ता जब हड्डी चबाता है ना तो वो टूट जाती है उसके दांतों के जोर से, और टूट करके टुकड़े टुकड़े होकर के उसके मसूड़ों में चुभ जाती है, वहाँ से खून रिसने लगता है। वो खून उसके मुंह में आने लगता है, स्वाद उसके खून में होता है, हड्डी में नहीं। सूखी हुई हड्डी आप कूट करके किसी को दो जो हड्डी खा लेता हो, उसको कहो भैया स्वाद बताओ इसका, तो कहेगा बिल्कुल फीकी है, बिल्कुल फीकी, 100%। और ये एक ऐसा सत्य है जो 100% सत्य है। हड्डी में कोई स्वाद नहीं होता है, सूखी हड्डी में। जो लोग वो चूसा करते हैं, मीट वो खाया करते हैं, उनको एक अलग बात है, वो जो भी स्वाद आता है। पर जो सूखी पड़ी हड्डी होती है जो कुत्ते खाते हैं, उसमें कोई रस नहीं होता, उसमें कोई स्वाद नहीं होता, और वो बड़ा स्वाद लेता है। बोले ये एक उदाहरण है मनुष्य को समझने का, मनुष्य की मानसिकता को समझने का। इसी प्रकार मनुष्य समझता है कि उसे विषय भोग से सुख आता है। देखिए मनुष्य, आप देखें अगर दुनिया में साइकोलॉजी कहती है अनेक प्रकार के लोग होते हैं। अगर एक एक पॉइंट को देखें तो कोई पैसे को चाहते हैं, कोई मान सम्मान को चाहते हैं। प्रधानमंत्री बना दो देश का, 2 रुपये दे देना महीने के, वो चला लेगा, वो काम चला लेगा। उसको प्रधानमंत्री बनने का नाम है ना, उसका नाम इतना बड़ा हो गया, और उसे रुपया कोई मैटर नहीं करता। देखिए किन्हीं के ऊपर मत लीजिएगा, ये सिर्फ ज्ञान के पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। किसी को पैसा चाहिए, उसके पैसा सब कुछ है, उसके लिए कोई परिवार कुछ नहीं होता, पत्नी वत्नी सब भाड़ में जाओ, पैसा पैसा पैसा, दिमाग में पैसा छाया रहता है। आप कहेंगे हम तो ऐसे नहीं, आपके लिए नहीं कह रहे, दुनिया में जो मोटा मोटा देखा गया है कितने प्रकार के लोग होते हैं, वो आपको बता रहे हैं। किसी को पैसा चाहिए, किसी को नेम फेम, नाम, शोहरत, इज्जत, पद, शोहरत है ना, इज्जत, मान सम्मान, नाम, पद। फिर आते हैं वुमेन इन वाइन, विषय भोग वाले। उनको स्त्री चाहिए, भोग चाहिए, शराब चाहिए, मतलब विषय भोग, इस तरह के लोग आते हैं। उसके बाद वो आते हैं घर परिवार वाले, जैसे आम जनता होती है, भाई मेरा घर मेरा परिवार ठीक ठाक बना रहे, सब सुखी रहें, सब खुश रहें, और हमें कुछ नहीं चाहिए। पैसा जितना मिल जाता है हम काम चला लेते हैं, 5,000 तनख्वाह है, 10,000 तनख्वाह है, हमारा काम चल जाता है, बस हमें और कुछ नहीं, हमारा तो परिवार सुखी रहे। लेकिन ना, आप सब तरह के लोग दुनिया में होते हैं। उन लोगों को आप समझ नहीं पाएंगे जो उस तरह के होते हैं, एकदम बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट, जिनको सिर्फ पैसा ही पैसा दिखता है और कुछ नहीं दिखता। ऐसे सुने होंगे, शायद आपने कभी नहीं सुने हो तो मान लीजिए कि ऐसे होते हैं। तो तरह तरह के लोग होते हैं दुनिया में। तो गुरु कह रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं जो भोगी होते हैं, जिनको अपना ही विषय रस, अपनी एकाग्रता का जो सुख मिल रहा होता है वो समझ ही नहीं पाते, वो सोचते हैं भोग में सुख है। जैसे कुत्ता हड्डी में सुख समझ रहा होता है, रस समझ रहा होता है, ऐसी वो लोग है तो मन की एकाग्रता, जहाँ मन एकाग्र हो जाए, पैसे में उनका मन एकाग्र हो जाता है, वहीं सुख समझते हैं। पैसे में सुख नहीं है। देखिए कहावत है, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। नशा अगर शराब में होता तो सबसे पहले तो बोतल नाच रही होती। आदमी पी कर के नाचता है, जो भी होता है, जो भी उसको नशा आता है। कुछ आज मैं ऐसी बातें कह रहा हूँ जो आपको थोड़ी असभ्य लगे हैं, पर ज्ञान को समझना। देखिए अगर आप समझना चाहते हैं तो हर बात को बारीकी से समझना होगा, तो आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा। साफ करने के लिए हर बात को एकदम, हर बात समझ में आए। तो सब भावना है अपनी। गुरु ये कह रहे हैं कि ये मन की एकाग्रता जिसकी जहाँ हो जाए उसको वहीं सुख मिलता है। जिस चीज़ में हो जाए, वस्तु में हो जाए, व्यक्ति में हो जाए, परिस्थिति में हो जाए, चीज़ में हो जाए, अब चाहे वो शराब में हो जाए, पैसे में हो जाए, भोगों में हो जाए, नाम और पद में हो जाए, जहाँ हो जाए उसकी एकाग्रता, बस उसके बाद उसको कोई समझ में नहीं आता। देखिए राजाओं के आपने किस्से सुने होंगे, जब बेटा थोड़ा सा विद्रोह करने लगा तो बाप ने अपने बेटे को मरवा दिया,
बाप विद्रोह करने लगा, राजा बन के छोड़ ही नहीं रहा है, बूढ़ा हो चला है, तो बेटे ने बाप को मरवा दिया। ये किससे रहे हैं हिस्ट्री आप देखें। तो पद के लिए, मान सम्मान के लिए, एक ओहदे के लिए, एक इज्जत के लिए, एक जगह के लिए, एक राजगद्दी के लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ वजीरों ने अपने मालिक राजा को मरवा दिया, मार दिया, है ना। सब तरह की चीज़ें होती आई हैं, हिस्ट्री आप पढ़ें तो आदमी जो है जिस चीज़ के पीछे दीवाना हो जाए, पागल हो जाए, वो चीज़ उसके लिए सब कुछ हो जाती है और उसी में उसको सुख मिलता है। अब आ जाइए बहुत ही साधारण लेवल पर, मेरा घर मेरा परिवार, मेरा घर मेरा परिवार सुखी है, बस वो सुखी है। कोई तो कहाँ और कोई कहाँ, ये मानसिकता है, ये दिमाग है, जैसा बन गया, माइंड की ट्रेनिंग है। बचपन से माँ ने डाला है, बेटा तू सुखी रहे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो लड़के को लगता है बस मेरा परिवार बस जाए, मेरी शादी हो जाएगी, मेरे 2-4 बच्चे हो जाएंगे, हम सुखी हो जाएंगे, बस वहीं तक ठीक है। तो वो उतने तक ही रहता है। उसको बड़ी बड़ी बातें बताओ तो उसको समझ में नहीं आती। क्या तरक्की करनी, क्या राइज करना, ठीक तो हैं, हम सुखी तो हैं। एक कुम्हार घड़े बनाता था और करीब दिन में 2-4-6 बना लेता था, बेच लेता था, काम चल जाता था, जी रहा था। एक अंग्रेज आया, पुरानी बात है ये, वहाँ आया, भाई तुम दिन में कितना घड़ा बना लेता है? तो वो कहता है कि जी 5-6 सरकार, 5-6 बना लेता हूँ। बस इतना क्यों बनाता है? बोला सरकार काफ़ी है, मैं बेच लेता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, रहता हूँ। ज़्यादा क्यों नहीं बनाता है? बोला ज़्यादा बना के क्या करूँगा सर? ज़्यादा पैसा आएगा। बोला ज़्यादा पैसे का क्या करूँगा सरकार? ज़्यादा पैसा आएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, फिर तुम्हारा मकान बनेगा, फिर तुम्हारा शादी बनेगा, फिर तुम्हारा बच्चा होगा, फिर तुम पढ़ाएगा लिखाएगा, फिर तुम उनको इस्टेब्लिश करेगा, फिर ये होगा वो होगा, फिर तुम आराम से जिएगा। बोला सरकार आराम से तो मैं अभी जी रहा हूँ, आप इतनी बड़ी कहानी सुना रहे हो, मुझे इतना झंझट, इतना पसारा बता रहे हो, इतनी लंबी चौड़ी कहानी बता रहे हो, आराम से तो मैं अभी जी रहा हूँ। अंग्रेज को समझ में नहीं आया, बोलता पागल है, वो चला गया। अब ये पागल है कि वो पागल है? हैं? ये आपकी मानसिकता है। नहीं, ये बात नहीं हुई साहब, सब भगवान के रूप हैं। आपने उस अंग्रेज को कैसे पागल बता दिया? ये मानसिकता है, कुम्हार की मानसिकता है थी कि मैं इतने में सुखी हूँ, तो वो सुखी था। अंग्रेज की मानसिकता थी जब बहुत होगा, अंग्रेजों ने यही तो किया भारत पर आकर। भारत सुखी था, उसका सारा सुख बर्बाद कर दिया, सारा लूट ले गए, सब बर्बाद करके चले गए। अगला पॉइंट है, एक व्यापारी खाता संभालता है हानि लाभ को जानने के लिए। हमें भी एक चतुर व्यापारी की तरह अपना हितैषी बनना है। दिन के अंत में अपनी दिनचर्या का अवलोकन करना चाहिए कि आज कितनी बार अपने स्थिति से गिरे, है ना, मन से मिल गए, दुखी हो गए, कितनी बार क्रोध करा। क्रोध का कारण यही रहा होगा कि हमारे अंदर अहंकार को चोट लगी होगी, हम तिलमिला उठे होंगे, या कोई हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई होगी जिसके कारण क्रोध आया होगा। विकारों के अधीन हो जाना तो गुलामी का जीवन है। तो हमें अवलोकन करना चाहिए अपना, कभी कभी बैठ करके या रात को, रोज, या जैसे आपको ठीक लगे, कि मेरा जीवन कैसा चल रहा है। ये अवलोकन थोड़ा हमको करना चाहिए। हम किस चक्कर में पड़े हैं? भगवान के चक्कर में पड़े हैं या दुनिया के चक्कर में पड़े हैं? दुनिया के चक्कर में पड़े हैं तो 84 का चक्कर तैयार है, और भगवान के चक्कर में पड़े हैं तो वो दुनिया से छुड़ाने वाला होता है। विकारों के अधीन हो जाना, विकार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार कहलाते हैं। कामनाएं, तरह तरह के काम जो भगवान से हमको अलग करें, वो सारी इच्छाएं काम के अंतर्गत आती हैं। भगवान से जो हमको अलग करें, वो सारी इच्छाएं काम के अंतर्गत आती हैं, और भगवान से जो मिलाएं, वो सारी इच्छाएं भक्ति के अंतर्गत आती हैं। क्रोध,
मेरे मन की हो नहीं होती तो क्रोध आता है, कोई इच्छा होती है पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, कोई हमारे से उल्टा चलता है तो क्रोध आता है, हमारे मन की तरह नहीं होता तो क्रोध आता है, मन में बहुत कामनाएं होती हैं पूरी नहीं हो रही होती तो क्रोध आता है। कई सारे कारण हैं क्रोध के, तिलमिला उठते हैं हम। तो विकारों के अधीन हो जाना गुलामी का जीवन है। काम, क्रोध, लोभ, लोभ बहुत सताता है आदमी को। जिनके मन में लोभ होता है, बोला लोभ करो तो भगवान का करो, भगवान के नाम का करो। आज इतनी बार नाम ले लिया, और ले लेता, काश में और नाम ले लेता, भगवान को याद किया, सत्संग में गए, 1 घंटा सत्संग हुआ, काश 2 घंटा हो जाता, काश 2.5 घंटा सत्संग होता, कितना आनंद आता, कितना सुनने में कितना आनंद आता है सत्संग की बातें। अपना अवलोकन होता है, अपने बारे में सोच पाते हैं, दुनिया के बारे में सोच पाते हैं, ज्ञान को समझ पाते हैं, सुख क्या है, दुख क्या है, ये सब क्या है समझ पाते हैं। भगवान को कैसे याद करें, 2.5 घंटा बैठे सत्संग में, भगवान की बात होती रही, भगवान हमें बराबर याद रहे। कुछ नहीं था, याद भी नहीं थे तो समर्पण तो था। भगवान हम आपकी गोदी में बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, आपकी गोदी में बैठकर सत्संग सुन रहे हैं। आप दरी पे बैठे हो तो भगवान की गोदी है, कुर्सी पे बैठे हो तो भगवान की गोदी है, भगवान की गोदी में बैठकर हम सत्संग सुन रहे हैं। तो लोभ करें तो अपने उद्धार का लोभ करें। संसार की चीज़ों का क्या लोभ करना, आज है कल नहीं है। शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, और ये दुनिया एक दिन, संसार सब छूट जाता है, सब छूट जाता है। देखा होगा आपने, कोविड के टाइम में कितने लोग चले गए बेचारे, सब छूट गया, कुछ नहीं साथ गया। हमें अपने से बेहतर और कोई नहीं जानता। गुरु ने जब साक्षी भाव में स्थित किया है तो विषय विकार कैसे हम पर हावी हो सकते हैं। देखिए, अपने बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं, कहीं हम ही ढील देते हैं तो ये विषय विकार हम पर हावी होते हैं, हम ही ढील देते हैं। मन में एक कामना आई और हमने ढील दे दी, अब उस कामना को पूरी करने में लग गए। कोई भी मन में बात आती है, उसको पूरी करने में हम लग जाते हैं, हम ही ढील देते हैं। बात अच्छी है, किसी का भला करना है, किसी का ऐसा कुछ आया सामने, किसी का भला करना है, तो बात बहुत अच्छी है, करो। किसी का बुरा करना है, नहीं, कभी मत करो। मन में तो आती है, सबके आती है, ऐसा नहीं है किसी ने हमारा कभी नुकसान किया होता है, उसकी याद आ जाती है तो विचार चलने लगते हैं और उसका बुरा करने का भाव आने लगता है तुरंत। अगर हम साक्षी भाव में स्थित है, साक्षी कौन, जो मन को जानता है उसको साक्षी कहते हैं। साक्षी तो वैसे उसको कहते हैं जो सब कुछ जानता है, पर यहाँ क्योंकि हमारी बात चल रही है तो जो अपने मन को जाने वो साक्षी। साक्षी का हिंदी है जानने वाला। कुछ भी जानता हो, मैं साक्षी हूँ कि ये किताब है कि नहीं? आपको नहीं जी, किताब नहीं, डायरी है, तो आप बढ़िया साक्षी हुए। तो जो जानता है उसको साक्षी कहते हैं। अपने मन को जो जाने वो और बढ़िया साक्षी, वो कंट्रोल कर सकता है। ताकत कहाँ से आती है? ताकत सत्संग से आती है। आम आदमी मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो तो मन के चक्कर में मन ले गया, उसको बहा दिया मन ने तो बह गया, मन के साथ गया, मन से मिल गया। लेकिन जो सत्संग सुनते हैं, लगातार सत्संग से जुड़े रहते हैं, उनके अंदर बल आता जाता है। एक कहते हैं ना तपस्या के बाद ओज, तेज, प्रभाव, एक बल आता है अंदर में जिससे सहन शक्ति बढ़ती है। सिद्ध पुरुष हो जाते हैं वो लोग। सिद्ध किसको कहते हैं? सिद्ध उसको कहते हैं जो सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण, मान अपमान सब में सम रहे, उसको सिद्ध कहते हैं। सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण, इसी झूले में तो हम झूल रहे हैं। और है क्या? कोई मर गया तो हाय, अपने को कुछ मिल गया तो हा खुश, तो कभी सुखी कभी दुखी, कभी खुशी कभी गम। तो ये तो झूले हैं। झूलों में जो झूल रहे हैं वो सिद्धि को प्राप्त नहीं है। सिद्धि अर्थात सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण, मान अपमान, इन द्वंद्वी जोड़ों में सम रहना। सर्दी गर्मी, दिन रात, कैसा भी कुछ भी हो, वो समता में रहते। उनके अंदर एक बात क्या है खास?
वो समर्पित हैं भगवान के। भगवान जैसे आप रखो, राज़ी हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है, या यूँ भी वाह वाह है या वो भी वाह वाह है। भगवान की मर्ज़ी में अपनी मर्ज़ी मिलाकर एक कर देना। जैसे आप रखो, जैसे आप चलाओ, जैसे आप चाहो। और तुम्हारी कोई मर्ज़ी नहीं है मेरी मर्ज़ी है क्यों नहीं है, कह देता हूँ, आगे फिर जैसे आप करो। भाई देखिए, हमारे कोई हम जिद्द तो हमारी चलेगी नहीं। आप बताओ, जिद्द चलेगी हमारी भगवान के आगे? नहीं चलेगी ना। जैसे भगवान रखे, ये हुआ समर्पण। अच्छा, उनका समर्पण सिद्ध लोगों का बड़ा भारी होता है, 100% समर्पण होता है। हमारा कितना समर्पण होगा? हर एक का अपना अपना होगा, अलग अलग होगा। किसी का 2%, किसी का 5%। हाँ ठीक तो है, लेकिन है ना, ये 2-4% वाले खूब घूमते हैं। समर्पण तो होता है, लेकिन साथ में लेकिन लगी होती है। लेकिन लगाई, खत्म, समर्पण खत्म। अब कहाँ रहा समर्पण? जब बीज अपनी हस्ती गवाता है तो वृक्ष बनता है। जब मेहंदी अपनी हस्ती गवाती है तो उसका रंग हाथ पर या बाल पर चढ़ता है। जब तिल पिस जाता है तो तेल निकल आता है। इसी प्रकार जब मनुष्य खुद ही गंवाता है, अहंकार को गंवा देता है, तो खुदा प्रकट हो जाता है। कुछ अटपटी सी भाषा है, मैं कोशिश करता हूँ इसको व्याख्या करने की। जब बीज का एक बार बताया था, बीज को जब बो देते हैं तो वो बाहर का खोल उसका छूट जाता है, अंदर का जो उसका गूदा है उसमें से एक ऊपर को तनासा निकलता है, एक नीचे को जड़ से जाती है। तो ये उसका तरीका है। और धीरे धीरे करके वो बीज बिल्कुल गायब हो जाता है, मिट्टी में गल जाता है, और ऊपर तनासा निकल के चलता चला जाता है, और नीचे जड़ चलती चली जाती है, और वो बीज जो था गायब हो जाता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना बीज खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। वृक्ष बनना है तो बीज को मिटना पड़ेगा। ऐसी हमको अगर भक्त बनना है, बड़ा कुछ बनना है, कुछ भी दुनिया में बड़ा करना है, भक्ति करनी है, कैसे भी ले लो आप, भगवान की तरफ ले लो, संसार की तरफ ले लो, तो अपने अहंकार को तो गंवाना पड़ेगा। ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, ये बात करने में इतने सॉफ्ट होते हैं क्योंकि इनको अपना काम निकालना होता है। बड़े मीठे होते हैं बात करने में। इन्होंने अपने अस्तित्व को, अपने अहंकार को गंवा दिया होता है उस समय, क्योंकि उनको अपना काम निकालना होता है। देखिए, दोनों जगह लगता है, ज्ञान सब जगह लगेगा। और जो भक्त होता है वो अपने अहंकार को गंवा देता है, क्योंकि भगवान तभी प्रकट होंगे जब अहंकार गंव जाएगा। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है तो मैं नाही। खुदी गई खुदा भया, खुदी को कर बुलंद इतना के हर तदबीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। बोला, अपनी हस्ती को इतना मिटा दो कि अब भगवान तुमसे कहें बताओ तुम क्या चाहते हो, और बोलने वाला तो बचा ही नहीं। तो क्या मतलब हुआ? अब जैसे भगवान आप कराओ। अर्जुन ने कहा ना, अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। भगवान चुप हो गए कि क्या करेगा, अब तो युद्ध होगा, जो भी होगा, जैसा होगा वैसा होगा। सब कुछ भगवान के हाथ है, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं कहते कि मैं करूँगा, मैं करता हूँ। मैं करता हूँ कहीं नहीं भगवान ने कहा है। पूरी गीता में आता ही नहीं है कि मैं करता हूँ। करता नहीं बनते भगवान कभी। ये सब हो रहा है, प्रकृति में सब हो रहा है। करन करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं याद। बोला, करन करावन आपे आप, अपने आप सब प्रकृति चल रही है, गुण गुणों में बरत रहे हैं, ये दुनिया चल रही है। भगवान इसके मालिक हैं, स्वामी हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, वो सर्वसमर्थ हैं, लेकिन करते उसी का है जो भक्त होता है, जो प्रेमी होता है, जो भगवान से जुड़ा रहता है। अब आप यूँ मांगो भगवान से मिल जाता है, पर मज़ा नहीं आता, मज़ा नहीं आता। मिल जाएगा, थोड़ी देर अच्छा लगेगा, फिर उसके बाद फिर वैसे ही, फिर खाली याद, फिर वही रोना। मज़ा नहीं आता। मज़ा तभी आएगा जब भगवान से जुड़ जाएंगे। अब आनंद प्रकट हो गया, अब रहो संसार में। गीता में भगवान ने बिल्कुल नहीं कहा कि अर्जुन तू मेरे से जुड़ जा और काम धंधा छोड़ दे। लोगों का क्या होता है, आप आम जनता को कहिए भाई सत्संग में चलो, चलिए आप 60 साल के हैं, कोई बैठे हैं, आप कहिए किसी 60 साल वाले अपने मित्र से भैया सत्संग में चलो, क्या कहेगा वो? मन नहीं करेगा।
अच्छा 20 साल वाले से कहो सत्संग में चलो, 20 साल वाले भी बैठे हैं यहाँ, 20, 22, 18, 17, 14, 12, 13, 8 साल, 7 साल के भी बैठे। आप अपने मित्र से कहना सत्संग में चलो तो वो क्या कहे, पहले तो घर वाले क्या कहेंगे, ये कोई उम्र है सत्संग में जाने की, तुम जाते हो सत्संग, मत जाया करो, कोई ज़रूरत नहीं सत्संग जाने की, भी कोई उम्र है? उम्र का पता है किसी का, कौन कब मर जाएगा? अच्छा जब नौकरी के लिए चाहिए तो 22 साल का लड़का चाहिए, 18 साल का लड़का चाहिए, क्यों? 60 साल के को ले लो ना भाई। काम सत्संग में जाना है 60 साल के बाद जाना, तो 60 साल के बाद वाले को नौकरी पर रख लो ना। कितने तैयार हैं बेचारे, बूढ़े बेकार हो गए हैं, ताश खेलते रहते हैं दिन भर, काम ही नहीं है कुछ, नौकरी पर रख लो ना उनको। नहीं जी, हमको तो लड़का चाहिए। हर जगह ये ज्ञान भी जो है ना, ये यंग एज का ज्ञान है। यंग एज में एक बार ज्ञान, गीता भगवान ने अर्जुन के जीवन में कितनी बार बोली, आपको क्या लगता है? पूरा जीवन अर्जुन का लगभग 100 साल से ऊपर जितना भी था, जो भी उसकी उम्र रही, कितनी बार बोली गीता? सिर्फ एक बार, वो भी 1-1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, जितनी देर भी लगा होगा पता नहीं। कहते हैं ओरिजिनल गीता तो 80 श्लोक की है, केवल 80 श्लोक बोले गीता के भगवान ने। उसको व्यास मुनि ने पूरा इतनी मोटी गीता बना दी, व्याख्या करके भगवान क्या कहना चाह रहे हैं अर्जुन को विस्तार करके। व्यास मुनि ने, जिन्होंने महाभारत की रचना की है, उन्हीं ने महाभारत में ही बीच में गीता उसका एक अंश है, उसी में चल रही है। अब युद्ध का मैदान आया, ये हुआ वो हुआ, ये हुआ वो हुआ, सामने दोनों सेनाएं खड़ी हैं, महाभारत चल रही है पूरी। और उसी में आता है, अब श्री भगवान अर्जुन से बोले, हे धनंजय, हे अर्जुन, हे ये, हे वो, ये सब गीता महाभारत में ही। और जब ये हो गया तो फिर युद्ध हुआ, पहले दिन ये हुआ, दूसरे दिन, फिर वही चलती चली जा रही है। तो गीता जो है उसमें से निकाली हुई है, ये जो हम लोग पढ़ते हैं महाभारत में से पूरा प्रसंग है। तो ऐसे ही हमारा जीवन होता है बहुत लंबा, जितना भी होता है। 100 साल का अगर कोई व्यक्ति है तो एक बार ठीक से गुरु के पास जाकर ज्ञान समझ ले। ये जो हम रोज़ रोज़ आते हैं, क्यों आते हैं रोज़ रोज़? क्योंकि हमको 1 ही घंटा मिलता है एक बार में, या 2 घंटा मिलता है एक बार में, तो हमको बार बार सुनना पड़ता है, बार बार भूल जाते हैं हम लोग, बार बार सुनना पड़ता है। अर्जुन जैसी तीव्र बुद्धि तो है नहीं हमारी, हम लोग हैं बड़ी मामूली बुद्धि के। सत्संग करने से पहले मैं रोज़ सोचता हूँ आज क्या लूँगा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, बताइए, ये तो बुद्धि है मेरी। समर्पित होता हूँ भगवान के, गुरु की डायरी निकालता हूँ, वाणी पढ़ता हूँ, थोड़ा मेहनत करता हूँ, थोड़ी किताबें पढ़ता हूँ, तब जाके तो सत्संग होता है। तो मेरी बुद्धि क्या है? मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, मैं क्यों कहूँ आपके लिए कुछ? ऐसी आदमी की बुद्धि है। तो अब ऐसे आदमी को तो रोज़ सत्संग चाहिए, तब तो जाके क्लियर होगा। सब जब क्लियर हो जाएगा तो फिर ठीक है, फिर आप सिद्ध पुरुष हो जाओगे, फिर आप कहीं भी विचरो, फिर दुनिया में कहीं रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर तो आप सिद्ध पुरुष हो। पर एक बार सिद्धि प्राप्त तो हो जाए, अंदर से आवाज़ तो आ जाए कि हाँ अब सब ठीक है, अब सब समझ में आ गया। अर्जुन ने कहा ना, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, हमारे अंदर से ये बात तो आ जाए, अब मेरा सारा मोह नष्ट हो गया है, सारा ज्ञान नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। स्मृति कहते हैं जो भगवान ने बातें कभी बोली हैं उनको श्रुति कहते हैं, और उनके बाद में जो व्याख्या की गई हैं उनको स्मृति कहते हैं। तो स्मृति प्राप्त हो गई अर्जुन को, अर्थात जो आपने बोला भगवान, वो तो श्रुति थी। गीता श्रुति है, स्मृति भी है। श्रुति कैसे है? भगवान ने बोली है इसलिए। स्मृति कैसे है? अर्जुन सुन करके आगे फिर उसमें जब व्याख्या हुई है तो वो स्मृति बन जाती है। पुराण बने, उपनिषद बने, ये सब बने। उपनिषद श्रुतियाँ हैं और जो पुराण हैं वो स्मृतियाँ हैं। तो ये सब बनते चले गए। तो इनको हम पढ़ते हैं, रोज़ रोज़ पढ़ते हैं, मनन करते हैं, सुनते हैं, यूट्यूब पे सत्संग सुनते हैं। क्यों? ताकि कुछ वही दिमाग में परेशानी है इस समय, कुछ तो सुनाई दे जाए, तो गुरु के वही वचन मिल जाते हैं जो उस समय परेशानी होती है, और बस एकदम शांति आ जाती। चलो अब बंद कर दो, अब चलो लगो काम में। तो भगवान ने बैलेंस बताया अर्जुन को गीता में। हे अर्जुन, तू कर्तव्य कर्म कर, युद्ध कर, और सब समय में मेरा स्मरण भी कर, दोनों कर। हम क्या कहते हैं? या तो काम ही करा लो या बैठ के भजन ही करा लो। क्यों? काम करते हैं, भजन नहीं कर सकते?
काफ़ी लोग ये कहते हैं हम तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है हरे कृष्ण वाला, तो वो महामंत्र बजता रहता है, हम किचन में काम करते रहते हैं, हमारे तो ध्यान एक ध्यान उधर, एक ध्यान किचन के काम में, और एक ध्यान भटकता रहता है, हमारे 3 ध्यान बन जाते हैं। बन जान दो, भटकने वाला दिमाग तो चल होता है ही, सबके पास है, क्या करें, कहाँ ले जाएं, कैसे करें, जो भी है। लेकिन एक मन महामंत्र सुन रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, और एक मन काम कर रहा है, आपका घर भी चल रहा है, भगवान का नाम भी चल रहा है। कितनी बढ़िया बात है, कितने शुक्राने गुरु के। एक हीरा हम कितना संभाल के रखते हैं, परंतु ये अनमोल मनुष्य तन को यूं ही व्यर्थ गंवा रहे हैं। जब गुरु मिलते हैं तभी हमें इस चोले की कद्र होती है, इस शरीर की कद्र होती है। लोग ऐसे ही है ना, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, पार्टियाँ, ताश पार्टी, क्लब, ये वो, तो इनका चलता रहता है ऐसे। लेकिन जब गुरु मिलते हैं हमारे जीवन में, गुरु आते हैं, तो हमें हीरे जैसे जन्म की कद्र होती है। इतना अनमोल जन्म। किसी का आज सुबह ही प्रश्न था व्हाट्सएप पर कि एक तरफ कहा जाता है कि 84 लाख योनियाँ हैं, एक तरफ ये बात चलती है कि जो हमें जन्म मिला है 500, 700 या 1000 जन्म मनुष्य के होते हैं, तब जाकर वो मुक्त होता है। तो 2 बातें कैसे, 84 लाख योनियाँ? तो जवाब ये निकला कि मनुष्य जन्म 500 से 700 या 1000 तक होते हैं, और उसमें उसको मुक्ति प्राप्त करनी होती है। लेकिन उससे पहले 84 लाख योनियाँ भोग कर आया है, काट कर आया है, वो अपनी जगह है। 84 लाख योनियाँ कीड़े मकोड़े इन सब की, जानवरों की, ये सब जानवरी योनि है। सिर्फ एक योनि है मनुष्य की, 84 लाख योनियाँ हैं जानवर योनियाँ। पेड़ पौधे, पहाड़, जानवर, स्थूल चीज़ें, है ना। यहाँ तक कहते हैं कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं मेज, कुर्सी, ये सब चीज़ें, इनमें भी जीव रहता है। बेचारा पड़ा ही रहता है, जब तक आप उसको उस कुर्सी को तोड़वा नहीं देते वो मुक्त नहीं होता। कहते हैं ऐसा। आप सही है गलत है मत चक्कर में पड़ना आप। सही गलत तो यहाँ तक तो आपको समझ में आता होगा। ये जानवर जितने चलने फिरने वाले जानवर हैं, ये हो गए, और एक मनुष्य हो गया, ये सब तो योनियाँ हैं ही, ठीक है। तो हमको ये जो योनि मिली है इसकी कद्र गुरु ही कराते हैं। नहीं, हम तो ऐसे ही अपना ऐसे ही चल रहे थे, खाना पीना भोगना तिनका पशु समान, खाने पीने भोगने में लगे थे, वही जानवर कर रहे हैं, वही हम कर रहे थे। गुरु ने कद्र कराई, गुरु ने बताया भगवान का स्मरण करो, सत्संग में आओ। अब सत्संग में आना भी कहा गया, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिन सत्संग विवेक न होई, हरि कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा जब तक नहीं होती तो न संत मिलते न गुरु मिलते, सत्संग नहीं मिलता है। तो हम लोग बड़े कृपा पात्र हैं, भगवान की कृपा हुई है हम पर, बहुत शुक्राने हैं भगवान के। हम सत्संग में बैठे हैं, बड़ी भारी कृपा है। हम रंगरेज को कपड़ा रंगने को देते हैं तो अपने पसंद का रंग बताते हैं, और वह हमारे मनपसंद रंग में कपड़े को रंग देता है। एक चतुर व्यक्ति उसके पास आए और कहे कि आपको जो बढ़िया रंग लगे वो रंग दो। भाई आपकी नज़र में भी तो कोई बढ़िया कलर होगा आपके पास, वो कलर करके दे दो तो कितना बढ़िया हो जाएगा। इसी प्रकार भगवान रंगरेज हैं। हम अपनी पसंद हर समय बताते रहते हैं, भगवान ये करना, भगवान वो करना, भगवान ऐसे, भगवान वैसे। संसार रंगने का बर्तन है, हमारी बुद्धि कपड़ा है। हम भगवान से कहते हैं ये देना वो देना, ठीक है भगवान दे देते हैं, पर मज़ा नहीं आता, ना हमें ना भगवान को। और जब हम भगवान के समर्पित हो जाते हैं, प्रभु मेरा जीवन आपके लिए, आप इससे जो चाहो काम करा लो, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, आप जो चाहे मेरे से काम करा लो, मैं आपका हूँ। बताओ सुनने में कैसी लग रही है और करने में, आप बजाओ ताली।
गड़बड़ मत करिए आप, करने में करो तो अच्छा लगेगा, फिर बजाओ ताली। हाँ जी बिल्कुल, आज से हम यही करेंगे, भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मैं आपके समर्पित हूँ। अब आप जैसे चलाओ, मुझे तो मालूम है, मैं तो टांग अड़ाता हूँ, मैं तो अपनी बात करता हूँ सीधी, मैं तो सच बोलता हूँ, मुझे किसी का डर थोड़ा ही है, मैं सच बोलता हूँ। मैं तो अपनी टांग अड़ाता हूँ, भगवान से कहता हूँ भगवान ये करना वो करना, ये करना वो करना, कहता हूँ। जब हमारा बच्चा हमसे कहता है पापा हमारे लिए कर दो वो कर दो ये कर, तो बुरा लगता है कि अच्छा लगता है? तो मैं क्यों ना कहूँ भगवान से, आप मत कहना आज के बाद, मैं तो कहूँगा। अभी तो ताली बजा रहे थे, अब काहे की ताली बजा रहे हो? कंफ्यूज। देखो भैया, ज्ञान की बात अपनी जगह है। क्या? समर्पण कर दो, भगवान आपकी चले मेरी न चले, मैं आपका हूँ आप मेरे हैं, ये तो समर्पण हो गया। अब कोई बात आएगी, परेशानी आएगी तो किससे कहोगे? क्यों? जैसा रखें वो। मैंने अपनी बात कही, मैं तो कहूँगा। मैं किससे जाके कहूँ? कौन है मेरा, बताओ आप? भगवान है बस। तो मैं तो कहूँगा। तो क्या होगा? वहाँ आग्रह नहीं होगा मेरा। देखिए फ़र्क समझिए, है ना? ज्ञान को बारीकी से समझना चाहिए। मेरा आग्रह नहीं होगा कि आप ये करो, नहीं। हो सकता है उसमें मेरा नुकसान हो जाए। भगवान जी मेरा ये मन है, आगे आप देख लीजिए। अब हो गई ना बढ़िया बात। हमने आग्रह भी नहीं रखा, कोई इच्छा ऐसी वो नहीं रखी, कोई ज़बरदस्ती वाली बात। भगवान जी हमारा तो ये मन है, आगे आप देख लीजिए। मन तो है मेरा, मन तो कर रहा है मेरा, ये खाने का, वहाँ जाने का, ऐसे वैसे ये वो जो भी आपको कहना है, मन तो कर रहा है आपका। तो आप कह दीजिए भगवान से मेरा मन तो कर रहा है, लेकिन फिर मालिक तो आप हो, सब कुछ आप हो, मेरे आप हो, मैं आपका हूँ। अब जैसे ठीक हो। समर्पित हो जाते हैं और कहते हैं जैसे आप रखेंगे वैसे रहूँगा। तब भगवान हमें गुरु रूप में आकर ज्ञान के रंग में रंग देते हैं और सारी बातें बारीकियां खोल खोल के बता देते हैं, जो कोई नहीं बताएगा दुनिया में। दुनिया में तो क्या सीखा है आपने? भाई या तो हमसे काम करा लो या भजन करा लो, दोनों ना होते हमसे। आप सुन लीजिएगा किसी से भी जवाब, संसारी किसी व्यक्ति से आप कहिए सत्संग में चलो, भैया या तो सत्संग में चले जाएँ या काम ही कर लें। हमने सुना है सत्संग में जाने वाले काम छोड़ देते हैं, और कई जगह है भी ऐसा, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे गुरु ने गीता पर चले हैं। जैसे गीता में भगवान ने कहा हे अर्जुन तू कर्तव्य कर्म कर और सब समय में मेरा स्मरण कर, ये दोनों चीज़ें गीता में भगवान ने कही हैं, दोनों एक साथ कर। और ये दोनों हमको सीखनी है। अगर आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं आता है तो सीखते चलना है। रोज़ रोज़ अभ्यास करें, रोज़ रोज़ कोशिश करें, भगवान का नाम लेते रहें और काम करते रहें। तो अपना काम किए जा और भगवान का नाम लिए जा। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं।